ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी, परमवंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आत्मीयजनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें ये याद दिलाता है कि भगवान के यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो सारे कृत्य या कर्म लौट कर आते। प्रसंग पर चर्चा करें उसके पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्ञान की यह चर्चा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ऐसा निवेदन आपसे। प्रसंग यह है, ये एक सत्य घटना भी है, आंध्र प्रदेश की घटना है, पुराने समय की बात है। वहाँ पर दो मित्र थे, एक का नाम था कैलाश, दूसरे का नाम था रमेश। दोनों बचपन से ही अच्छे से दोस्त रहे, पढ़ाई भी साथ साथ की और बड़े भी हुए और साथ में फिर उन्हें व्यवसाय चालू किया तो दोनों पार्टनरशिप में करा, मिलजुल कर काम करना। दोनों दोस्त थे इसलिए बढ़िया उनकी ट्यूनिंग भी थी, आपस में तालमेल था। समय का चक्र चलता रहा, आपस में ऐसा ही क्रम चलता रहा, व्यापार चलता रहा, उनकी उन्नति भी होती रही। और पुराने समय की बात है, जब उन्हें व्यापार जब किया तो उस व्यापार में उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिला और ऐसा क्रम चलता रहा। एक बार उन्हें व्यापार में अच्छा खासा लाभ हो गया तो उसकी जो राशि केस करवानी थी व्यापार के माध्यम से, तो वो उन दोनों ने, उनको पता लगा कि अपनी राशि अपने को लगभग 80,000 रुपये मिलना है, तो ये राशि हमें बॉम्बे से मिलेगी। तो वो दोनों दोस्तों ने सोचा कि अपने बॉम्बे चलना चाहिए। तो उन्होंने अपने घर वालों को बताया और दोनों दोस्त निकल पड़े, बॉम्बे गए। बॉम्बे जाकर घुमा फिरा और उनके मन में यह एक भाई अपने को अपनी राशि लेना है। तो दो दोस्त थे, रमेश जो था उसके मन में लोभ जाग गया, नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा 80,000 की राशि उस जमाने में बहुत हुआ करती थी, यदि इस राशि को मैं अकेला ही ले लूँ तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसा मन में आया तो उसने अपने दोस्त को, कैलाश को मारने की प्लानिंग बनाई। और प्लानिंग बनाई तो उसने क्या करा कि एक दुकान से पान बनवाए, पान खाने के बहाने पान बनवाया, तो एक पान में उन्होंने विष मिलवा दिया, जहर मिला दिया, और दूसरे को उसने अच्छा बनवाया। दोनों गाड़ी में बैठे और टैक्सी में, तो दोनों ने पान खाया, विष वाला कैलाश को दे दिया, अच्छे वाला जो था वो। तो रमेश ने ऐसा किया। अब चूंकि विष का असर चालू हुआ तो वो इतना ज़बरदस्त विष था कि वो कैलाश वहीं मर गए गाड़ी में। टैक्सी वाले कुछ लालच देकर उसने उसको समुद्र में भिजवा दिया और घर आके उसने बहाना करा कि साहब हम दो घूमने गए थे और ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुई और वो समुद्र में डूब गया, मर गया। और उनके घर वालों को, कैलाश के घर वालों को उनने समझा बुझाकर 4,000 रुपये दे दिए। जो 40,000 उसके हिस्से माना था उसने 4,000 दे दिए। बात आई गई हो गई, ठीक है। उन्हें घर वालों ने भी सोचा चलो भाई जो होना था हो गया, 4,000 मिले तो उसमें प्रसन्न हो गए। उनको नहीं पता कितना मिलना था, लेकिन प्रसन्न हो गए और वापस अपनी गतिविधियों में लग गए। ये समय बीतता चला गया। रमेश उस 80,000 के राशि में से
व्यापार को बढ़ाने लगा और बहुत पैसा कमाया उसने, बहुत पैसा बना लिया। पैसा इतना बन गया कि उसने कोठी बंगला कार जो भी लेना था ले लिया और उसकी शादी भी हो गई। उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और बालक बड़ा तेजस्वी था, बुद्धि भी प्रखर थी उसकी, पढ़ने लिखने में भी अच्छा था। वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ने लिखने लगा, आगे बढ़ा और बढ़िया अच्छा क्रम चल रहा था। सभी प्रसन्न थे, घर परिवार में उन्नति हो गई, बालक हो गया और बड़ा सा कारोबार हो गया। उस बालक का नाम विजय रखा गया और विजय नाम का बालक निरंतर आगे बढ़ता रहा, उन्नति करता रहा। 16 साल की आयु हुई और एक दिन ऐसा हुआ कि विजय नाम के उस बालक का, रमेश के बालक के मस्तिष्क में दर्द उठा और दर्द इतना भयंकर उठा कि रमेश समझ ही नहीं पा रहा था क्या करें। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने भी इलाज बताया, इलाज किया, इलाज कराते कराते यहाँ कराया वहाँ कराया, विदेशों तक चले गए और फिर भी ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था और बालक का दर्द बढ़ता ही चला जाता। डॉक्टरों ने राय दी भाई इसको ऐसे स्थान पर ले जाए जहाँ पर थोड़ा प्राकृतिक नेचुरल क्षेत्र हो। तो स्विट्जरलैंड उसको विदेश ले गए ताकि वहाँ रह के उससे उसकी कई आबो हवा से ठीक हो जाए। तो विजय का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही चला गया और एक दिन विजय ने अपने पिता को कहा, रमेश को, पिताजी अब अपन देश लौट चलते हैं, जो भी होगा होगा, होना होगा, यहाँ भी कोई आराम तो मिल नहीं रहा है, फर्क पड़ नहीं रहा है, आप चलिए। रमेश अपने बेटे की बात मानकर बालक को लेकर आ गए और जब वहाँ आए तो वहाँ पर भी वही स्थिति, घर पे बीमार हो रही है, सारी चीज़ें। एक दिन क्या होता है कि वो विजय नाम का जो बालक है, रमेश भी उसके पलंग के पास ही बैठा था घर में। अब चूंकि सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थी, इलाज में इतना खर्च हो चुका था, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक दिन ऐसे बैठे थे वो तो माता, उनके पिता विजय की, विजय बिस्तर पे लेटा लेटा एकदम से खड़ा होता और जोर जोर से हंसने लगता है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो बिस्तर में पड़ा था, हंसने लग गया, क्या बात है। तो उसने कहा, बेटा क्या हुआ। उन्होंने कहा, मेरे को नहीं पहचाना। विजय कह रहा अपने पिता रमेश को, क्या आपने मेरे को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा, बेटा आप क्यों नहीं पहचानेंगे, आप तो मेरा बेटा हो, ध्यान से देखो बोले। और जैसे ही ध्यान से देखा तो रमेश को अपना वो मित्र कैलाश, जिसको उसने पॉइजन विष देकर मार दिया था, उसकी झलक झांकी उसमें दिखी। वो घबराया। तब विजय ने कहा, चूको मत, मैं वही हूँ जिसकी तुमने हत्या करके फेंक दिया था और मेरे हिस्से के तुमने 40,000 खाए, 4 दिए, बाकी के 36 खाए। तो 36 का जो तुमने कमाया था, जितना बढ़ाया था, वो सारा मैंने वसूल लिया है, बचपन से पढ़ाई से लेकर आज तक। अब केवल 500 रुपये बचे हैं, मैं अब जा रहा हूँ मरने, और मैं मर जाऊँगा तो 500 रुपये मेरे अंत्येष्टि में लगा देना, आपका हमारा जो हिसाब है वो बराबर हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो विजय ने दम तोड़ दिया, बालक मर गया। पिता माता रोने लगे। पिता को समझ में आ गया कि अपने कर्म है जो लौट कर आए हैं, मैंने जो गलत किया था, मैंने जो बुरा किया था, मेरे साथ ही हो रहा है। और ऐसा समझकर वो भी अध्यात्म के मार्ग पर लेकर अपने मन को समझाने लगे। कहानी का जो मूल सार है, यदि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर देते हैं तो वो जीवात्मा फिर से हमारे घर जन्म लेकर हमसे ही बदला लेती है। वो रोगों के रूप में हो, दुखों के रूप में हो, परेशानियों के रूप में हो न हो, कोई पिछले जन्म का आपका कर्म था, वो लौट कर आपके पास आया है। इसलिए ईश्वर के यहाँ कहते हैं, देर है अंधेर नहीं। कहीं ना कहीं आपके कर्मों का हिसाब परमात्मा लिख रहा है, देख रहा है। और इसीलिए विज्ञान में, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा कि भाई वहाँ पर कोई चित्रगुप्त नाम का व्यक्ति बैठा है जो सारी बही खाते लिखता है, पर परम पूज्य गुरुदेव गहना कर्मणिंग लिखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में ही भगवान ने गुप्त चित्र को बिठा रखा है, जो हमारी हर एक्टिविटीज़ को देखता है, गतिविधियों को देखता है और उसी आधार पर उसका निर्धारण करता है कि इसके कर्मों का दंड से क्या मिलेगा।
फिर से जन्म लेकर वैसे ही उसको कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, शुभ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, जीवन को शानदार बनाएं। नहीं तो फिर ईश्वर के यहाँ जो हम करके जाते हैं, सारी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई, ईश्वर की बनी हुई व्यवस्था में हम चाहे जितने चालाकी कर लें उससे नहीं बच सकते, और हमारे कर्म हमारे लौट कर आते हैं। इसलिए हम शुभ कर्मों की ओर बढ़ें। शुभ कर्म ही मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं, पवित्रता की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी शुभ कर्मों से जुड़ें, श्रेष्ठ कर्म करें और जीवन को धन्य धन्य बनाएं। ओम शांति।